हीर रांझा नाम सुनते ही, है ना, दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक दुख भरी जबरदस्त प्रेम कहानी की। बिल्कुल, ये उन कहानियों में से है जिसे हम सब ने हमेशा एक महान ट्रैजिक रोमांस के तौर पे ही जाना और सुना है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक प्रेम कहानी है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए आज ना इस पूरी सोच को, इस पूरे नजरिए को जरा पलट कर देखते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये प्यार की कहानी नहीं तो फिर ये है क्या? आखिर है क्या? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात है 18वीं सदी की। जब कवि वारिस शाह ने एक किस्सा लिखा तो उनका इरादा कोई सीधी सादी रोमांटिक कहानी सुनाने का था ही नहीं। असल में ये उस जमाने के समाज, उसके पाखंड पर एक बहुत तीखा, एक बहुत करारा व्यंग्य था। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे मेन किरदारों से, हीर और रांझा। लेकिन एक मिनट, उन्हें किस्मत के बेचारे शिकार समझने की जगह जरा ऐसे देखिए कि ये वो बागी थे, वो विद्रोही थे जिन्होंने अपने समाज के बनाए नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले ही अपनी अपनी दुनिया में किसी अजनबी की तरह थे। रांझा को ही ले लीजिए, एक बड़े जमींदार परिवार का सबसे छोटा बेटा, थोड़ा आलसी पर हुनरमंद। और हीर, वो भी कुछ कम नहीं थी, अमीर, बहुत तेज और मुंह पर सच बोलने वाली लड़की। मतलब दोनों में से कोई भी उस जमाने के बने बनाए साँचों में फिट ही नहीं बैठता था। तो सोचिए, जब ऐसे दो लोग मिले तो क्या हुआ होगा? असल में उनका रिश्ता उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। नहीं, असली समस्या थी उनके प्यार करने का तरीका। वो तरीका समाज की आंखों में बुरी तरह खटकने लगा था। तो कहानी कुछ यूं है कि रांझा हीर के घर में ही उनकी गायें चराने का काम करने लगा और बस वहीं वो छिप छिप कर मिलने लगे। लेकिन रुकिए, इसे कोई सीक्रेट अफेयर मत समझिए, ये एक खुला राज था। हीर कोई भोली भाली लड़की नहीं थी। वो रांझा के साथ खुलकर बात करती थी, फ्लर्ट करती थी। उनका प्यार उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा खुला था। और सच कहें तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तो जब परिवार को ये सब पता चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बदनामी को, इस सामाजिक रूप से अस्वीकार्य रिश्ते को खत्म करने के लिए एक बहुत बहुत सख्त कदम उठाया। हीर की शादी जबरदस्ती किसी और आदमी से तय कर दी गई। अब रांझा का क्या? वो ये देखकर टूटा नहीं, बिखरा नहीं, नहीं, उसने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो एक जोगी बन गया। उसने दुनिया ही त्याग दी। और ये कोई दिल टूटने का नतीजा नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। क्यों? वजह बड़ी गहरी है। देखिए, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो कोई संत बन गया था। उसने जोगी का भेष इसलिए अपनाया, अपने बदन पर राख मली, धर्म जाति सब छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा करके उसने खुद को समाज के दायरे से ही बाहर कर लिया था। और सोचिए, समाज उस इंसान को सजा कैसे दे सकता है जो समाज को ही छोड़ चुका हो? ये उसकी बगावत का सबसे बड़ा कदम था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कई साल बीत गए और फिर अचानक परिवार उनकी शादी के लिए मान जाता है। लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं थी। ये असल में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ठंडी, बहुत सोची समझी और खतरनाक चाल थी। तो शादी का दिन आया, पर हीर के अपने ही लोगों से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके घर की लड़की एक मामूली चरवाहे से शादी करके उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। तो उन्होंने हीर को जहर मिला खाना खिला दिया। जब रांझा वहां पहुंचा तो उसे भी वही जहरीला खाना दिया गया। रांझा वो सब कुछ समझ गया। उसे पता था कि खाने में जहर है, पर उसे यह भी पता चल गया था कि हीर अब इस दुनिया में नहीं है। तो बिना एक शब्द कहे उसने भी वो जहर खा लिया। तो आखिरकार वारिस शाह इस कहानी के जरिए हमें क्या समझाना चाहते थे? ये सिर्फ दो प्रेमियों की मौत का किस्सा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इस पूरी कहानी का असली विलेन कोई एक इंसान था ही नहीं, न हीर का परिवार, न कोई और। असली विलेन था इज्जत का दबाव, समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखने का वो प्रेशर जो हर किसी के फैसलों को कंट्रोल कर रहा था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ी बात कहती है। इस किस्से की असली त्रासदी, इसका असली दुख हीर और रांझा की मौत है ही नहीं। असली त्रासदी तो ये है कि लोग इज्जत के नाम पर, सम्मान के लिए एक दूसरे के साथ क्या कुछ कर जाते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। और ये किस्सा हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, 18वीं सदी की ये कहानी आज भी कितनी सच लगती है।
तो सवाल ये है कि आज इस दौर में हम सब अपनी इस तथाकथित इज्जत के लिए क्या-क्या कीमतें चुका रहे हैं।